चुनाव में प्रत्याशी खुद प्रत्याशी उतने बड़े काफिला को लेकर के घूमना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने घूमने का काम ड्रामा करके हाइप क्रिएट करना, माहौल बनाना इनका एक पेशा रहा, सगल रहा है और वही काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बार 24/7। मैं अंकित करना। अभी हम बात करेंगे जो बांकीपुर में बाई इलेक्शन जो हुआ है। एग्जिट पोल ने बताया जा रहा है कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जो है जन स्वराज काफ़ी ज़्यादा आगे है, लेकिन यहाँ पे अभी बीजेपी कार्यालय में आए हैं इसी सच्चाई को लेके कि क्या एग्जिट पोल इस बार झूठी साबित होगी या नहीं। तो हम बात करने जा रहे हैं कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी नंबर 1 पे है, सेकेंड में बीजेपी। कुछ परसेंटेज का सिर्फ थोड़ा बहुत का डिफरेंस दिखाया जा रहा है। 45% दिखाया जा रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी को, लेकिन 42 के करीब बीजेपी को दिखाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी का साफ साफ दावा है कि हम नितिन नवीन जी के गढ़ में पूर्ण बहुमत से यहाँ पे जीत रहे हैं। बांकीपुर बाई इलेक्शन हम बीजेपी कार्यालय पटना में। अब हमारे साथ बीजेपी के एक सर, आपका नाम क्या हुआ सर? सरोज रंजन पटेल, प्रदेश के महामंत्री। सर ये बताइए कि अभी जो एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी के जो जन स्वराज पार्टी है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, हालांकि परसेंटेज में थोड़ा आगे पीछे है, लेकिन वो नंबर 1 पे बताया जा रहा है कि है। आप लोग क्या दावा कर रहे हैं सर? अभी हम लोग पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ एक कार्यकर्ता कल मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमारा जो है बांकीपुर में एक बूथ पर कार्यकर्ताओं की फौज है, समर्थक भी है भाजपा का। बड़े पैमाने पर कल हमारे पक्ष में मतदान किया और निश्चित रूप से हम बड़े अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। सर एग्जिट पोल में जो बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर जी आगे हैं, तो क्या ये उलटफेर हो सकता है? एग्जिट पोल का हम नहीं कह सकते क्या कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो असेसमेंट है, जो पार्टी का असेसमेंट है, उसमें निश्चित रूप से हम बड़े अंतरों से जीत रहे हैं चुनाव। भारतीय जनता पार्टी का यहाँ काम किया हुआ है। यहाँ माननीय नितिन नवीन जी का एक औड़ा है इस क्षेत्र के अंदर। पार्टी का संगठन मजबूत है और विकास का काम भी, डेवलपमेंट का काम भी वो सब जनता देख करके ही वोट की है और इसलिए पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि बड़े मार्जिन के अंतर से चुनाव जीतेंगे बीजेपी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीजेपी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि हम बांकीपुर इलेक्शन बाई इलेक्शन में हमारा बहुमत पूर्ण रूप से आएगा, जीत हमारे पार्टी का। बाई इलेक्शन से पहले एक रात पहले जो पटना में हलचल हुई थी, जो प्रशांत किशोर जी जक्कनपुर थाना में जाके एसएचओ के सामने जाके बैठ गए, क्योंकि कहा जाता है कि उन्हें 16 उनका कार्यकर्ता जो है उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसमें जक्कनपुर थाना में 2 कार्यकर्ता अरेस्ट हुआ था, जिन्हें बोला जा रहा है कि यह जक्कनपुर थाना से उन्हें अरेस्ट करके कहाँ लेके गया। उस मुद्दे पे बात करेंगे कि एक दिन पहले ऐसा क्या हुआ रात को कि प्रशांत किशोर जी थाना में मौजूद थे। सर ये बताइए कि प्रशांत किशोर जी जो एक दिन पहले जक्कनपुर थाना में जाके जो हंगामा किए हैं, तो आप किस नज़रिया से देखते हैं? या तो वो अपना चेहरा चमकाने के लिए गए थे या सच्चाई कुछ इस तरह का घटना घटी है? देखिए, वो आदमी फुल ड्रामेबाज है और केवल ड्रामा करने के लिए थाना में गए थे। प्रशासन जो है चुनाव के अंदर, जब भी चुनाव कहीं भी होता है तो ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट पर नजर रखती है और उसको प्रशासन को लगता है कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की स्थिति रहती है तो ऐसे लोगों को डिटेन भी करती है। आप जानते होंगे कि चुनाव के पहले 107 का भी नोटिस भी जाता है लोगों को। तो इस तरह की प्रक्रिया तो नेचुरल है, लेकिन ये तो ड्रामेबाज आदमी जा करके थाना में 2 घंटा ड्रामा करके और पूरा का पूरा मीडिया अटेंशन कैसे हासिल करें, बीजेपी को कैसे बदनाम करें, इसके लिए वो ड्रामा किया है। बाकी वहाँ कुछ विषय था ही नहीं। थाना प्रभारी तो बोल रहे थे जब जाहिर है मीडिया के अंदर कि हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, और गिरफ्तार होंगे वैसे लोग जो एंटी सोशल है, बूथ पर उनकी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या अगर प्रशासन समझेगा तो निश्चित रूप से उनको डिटेन करेगा, गिरफ्तार करेगा या अन्य प्रकार के न्यायोचित कार्रवाई करेगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं था, प्योर ड्रामाबाजी, नौटंकी वाला टाइप का आदमी जो पूरे कल मतदान के दिन 10-10 गाड़ी का काफिला लेकर के और घूम रहे थे। मैंने तो आंखों से देखा है कि चुनाव में प्रत्याशी खुद प्रत्याशी उतने बड़े काफिला को लेकर के घूमना संवैधानिक रूप से उचित नहीं है, लेकिन उन्होंने घूमने का काम किया। तो ड्रामा करके हाइप क्रिएट करना, माहौल बनाना इनका एक पेशा रहा, सगल रहा है और वही काम कर रहे थे।